नमस्कार, न्यूज इंडिया में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रीति सिंह। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं और अब खबरों पर विस्तार से चर्चा करते हैं। कोरोना वायरस से लड़ाई में अब वैक्सीन का इस्तेमाल शुरू होता हुआ नजर आ रहा है और इसके लिए लगभग सभी तैयारियां भी पूरी कर ली गई है। पूरे देश में 16 जनवरी से कोरोना वैक्सीनेशन शुरू होने वाली है। इस टीकाकरण अभियान से पहले स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने राज्यों और कोविशील्ड और साथ ही कोवैक्सीन के लिए एक व्यापक फैक्ट शीट भेजी है, जिसमें वैक्सीन रोल आउट, फिजिकल स्पेसिफिकेशन, खुराक और साथ ही कोल्ड चेन स्टोरेज की आवश्यकताओं और इसके अलावा टीकाकरण के बाद में हल्की प्रतिकूल घटना के बारे में भी जानकारी इसमें शामिल है। ऑडीएस और साथ ही डॉन्स वाले दस्तावेजों को सभी प्रोग्राम मैनेजर, कोल्ड चेन हैंडलर और साथ ही वैक्सीनेटर के बीच में प्रसारित किया गया है। केंद्र सरकार ने कहा है कि डूज और साथ ही डोंट के दस्तावेज के अनुसार टीकाकरण की अनुमति केवल 18 साल से अधिक आयु के लोगों को ही दी जा रही है। जो महिलाएं गर्भवती हैं और जो अपनी गर्भावस्था को लेकर सुनिश्चित नहीं है और साथ ही स्तनपान कराने वाली महिलाओं को ये वैक्सीन नहीं लगाई जाएगी। तो हम आपको बता दें, कोविड को लेकर जिस तरीके से लगातार तैयारियां पूरे देश में चल रही है, उसी को लेकर केंद्र सरकार की ओर से निर्देश भेजे गए हैं, जो अभी आप अपनी टीवी स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। किस तरीके से केंद्र सरकार की ओर से ये बातें कही गई हैं कि जब ये वैक्सीनेशन शुरू किया जाएगा तो तमाम गाइडलाइंस का खासा ख्याल रखा जाएगा। जैसे कि कहा गया है कि 18 साल या उससे अधिक उम्र के लोगों को ही ये वैक्सीन का टीका लगाया जाएगा। वैक्सीन की जिम्मेदारी संभाल रहे लोगों को 14 दिनों के अंदर ही अलग कर दिया जाएगा। इसके अलावा ये भी कहा जा रहा है कि दूसरी खुराक उसी वैक्सीन की लेनी होगी जिसकी पहली डोज ली गई है, यानी कि 2 फेज में ये वैक्सीन दी जाएगी। पहले एक टीका लगेगा और उसके बाद में लगभग 28 दिन बाद में दूसरा टीका लगेगा। तो उसी को लेकर केंद्र सरकार की ओर से ये गाइडलाइंस यहाँ पर भेजी गई है कि किस तरीके से जब एक टीका लगेगा तो उसके बाद में 28 दिन के बाद में दूसरा इंजेक्शन यहाँ पर लगाया जाएगा। लेकिन कहा यह भी जा रहा है कि पहले, क्योंकि 2 है, एक कोविशील्ड है और दूसरा बताया गया है कि कोवैक्सीन, यानी कि 2 वैक्सीन है, तो उसको लेकर भी केंद्र सरकार की ओर से साफ कहा गया है कि अगर आपने कोविशील्ड वैक्सीन का पहला टीका लगवाया है तो दूसरा भी आपको कोविशील्ड वैक्सीन का ही टीका लगवाया जाएगा। तो इस तरह की तमाम गाइडलाइंस केंद्र सरकार की ओर से भेजे गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी कल लगभग 10:30 बजे मॉर्निंग में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बातचीत करेंगे, संबोधित करेंगे और कह सकते हैं कि जिस तरीके से टीकाकरण अभियान की तैयारियां चल रही हैं, तो कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए लोगों से मुखातिब होंगे तो उसकी शुरुआत करते हुए वो नजर आएंगे। इसके अलावा जिस तरीके से जो भी लोग हैं वैक्सीन जो लगवाने वाले हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उनसे भी बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि उनकी ओर से जब वैक्सीन का टीका लगवाया गया है तो उसके बाद में क्या कुछ उन्हें महसूस हो रहा है, या जो भी उनकी प्रतिक्रिया होगी, जो भी टीका लगवाएंगे उन सबको वो जानने की कोशिश करेंगे, सुनेंगे और उनके माध्यम से पूरा देश भी सुनेगा कि किस तरीके से कोविड का टीका जब लगाया जा रहा है उसके बाद लोगों की क्या कुछ प्रतिक्रियाएं देखने को मिल रही है। क्योंकि जब से ये कहा जा रहा है कि कोरोना की वैक्सीन आ गई है और इसको लेकर 16 जनवरी से देश भर में टीकाकरण का अभियान चलाया जा रहा है, तब से तमाम तरह की भ्रामक खबरें भी सामने आ रही है। और उन भ्रामक खबरों को दूर करने के लिए कह सकते हैं कि कल जब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो भी टीका लगवाएगा उन लोगों से बातचीत करेंगे तो ये बात क्लियर हो जाएगी कि वाकई क्या कुछ जिसको लेकर जो भ्रांतियां फैल रही थी वैसा है या नहीं है। क्योंकि कुछ लोगों ने कहा जा रहा है कि इसको लेकर एलर्जी भी हो सकती है, लोग बीमार भी पड़ सकते हैं। तो उन तमाम चीजों को लेकर जितना भी कंफ्यूजन है, कल वो जब टीकाकरण अभियान की शुरुआत की जाएगी तो उसमें जो भी टीका लगाएगा, जब वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पूरे देश को बताएगा कि किस तरीके से वो महसूस कर रहा है, तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि ये भी काफी अच्छी बात है कि जो लोगों के अंदर भ्रांतियां हैं वो कुछ हद तक दूर होती हुई नजर आएगी। तमाम स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी जो हैं उनकी ओर से भी महत्वपूर्ण बैठक ली गई है। दिशा निर्देश जो भी दिए गए हैं अधिकारियों की ओर से उनको मानने की बात कही जा रही है। और साथ ही अगर जिस तरीके से कहा गया है कि 3 किस्मों में डिवाइड किया गया है कि पहले किन लोगों को वैक्सीन दी जाएगी, उसके बाद में किन लोगों को वैक्सीन दी जाएगी, तो उसको लेकर भी एक खाका तैयार किया गया है। इसके अलावा आपको ये भी बता दें, केंद्र सरकार की ओर से कोविन करके एक ऐप भी बनाई गई है। इस ऐप के माध्यम से आसानी रहेगी कि जो भी आया है टीका लगवाने के लिए उसमें क्लियर रहेगा कि सबसे पहले टीका लगाने के लिए कौन आया था। रजिस्ट्रेशन भी जिस तरीके से लगातार कराया जा रहा है, तो कोविन को लेकर कह सकते हैं कि ये भी काफी अच्छी ऐप बनाई गई है।
चलिए आगे बढ़ते हैं। आपको बता दें, इस खबर पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए, अधिक जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए मेरे सहयोगी रमेश पुरोहित जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। रमेश जी, जिस तरीके से लगातार हर कोई इंतजार कर रहा था और कह सकते हैं कि आज ही का दिन है, कल के बाद से वो इंतजार खत्म होता हुआ नजर आएगा। अगर बात करें अपने प्रदेश राजस्थान की, तो पुरोहित जी क्या कुछ तैयारी आपको यहाँ पर नजर आ रही है? जी प्रीति, सही है ये बात की कोरोना को मात देने के लिए जो अंतिम युद्ध की बात करते हैं, वो अंतिम युद्ध का आज जो है पूर्वा मतलब दिन है, कल से ये शुरू हो जाएगी जी वैक्सीन लगने के लिए। लिहाजा राजस्थान में भी पूरी तैयारी की गई है इसके लिए। और जहां तक इस वैक्सीन की बात है, लगभग सभी राज्यों में 28 जिलों में ये जो है ये कोविशील्ड जी वैक्सीन पहुंचा दी गई है। और खास करके इस बहुत बड़ा अभियान है ये। और इस बिल्कुल। बड़े अभियान के लिए जो तैयारी की जानी होती है, खास करके प्रशासनिक तैयारियां, वो भी पूरी है। और खास करके जो फ्रंट लाइन पर जो काम करने वाले होते हैं, जी जिसमें कि अंतिम जो व्यक्ति होता है वैक्सीनेटर, जो घर घर जाकर के टीके लगाता है, या वो कार्यकर्ता जिनको हमने पहले भी देखा है कि जी कोरोना वॉरियर्स के रूप में जिन्होंने अपनी पहचान बनाई और सम्मान पाया, उन लोगों की एक सबसे बड़ी जिम्मेदारी है ये कि वे लोग अब वैक्सीनेशन के अभियान को पूरी तरह से जो है सफल बनाए। क्योंकि हमने देखा है कि पिछले 7-8 महीनों में कोरोना के संक्रमण के बचाव के लिए इन्हीं लोगों ने जो है आगे बढ़ करके काम किया था, विपरीत परिस्थितियों में काम किया था। लिहाजा अब वो परिस्थितियां तो है नहीं, लेकिन फिर भी एक ये चुनौती भरा बहुत बड़ा काम है कि आपको घर घर जाकर के उन व्यक्तियों को आइडेंटिफाई करके जो है वैक्सीन लगाना है, जो पहले जो प्रायोरिटी में है, जिनको जी जरूरत है खास तौर से उनके लिए। तो इसके लिए भी सरकार की ओर से जो गाइडलाइंस जारी की गई है, उस गाइडलाइंस के अनुसार काम किया जाना है। और राजस्थान के लिए भी ये बहुत बड़ी खबर यूं है कि जी पिछले 24 घंटे के दौरान ही ये सारी जो है ग्राउंड लेवल की जो एक्टिविटीज है, उनको चुस्त दुरुस्त कर दिया गया है। सामान भी आ गया है, सामान को जो वैक्सीनेशन की जो जो दवाई है, वो जहां पे पहुंचनी चाहिए वहां जी तक पहुंचा दी गई है। और उसकी पूरी तरह से जो तैयारी जो हम कहते हैं, तो अब जी ये आज का दिन जो दिन है वो काफी महत्वपूर्ण इसलिए भी माना जाता है कि कल से जब ये शुरू करें, उससे पहले कोई तरह की किसी तरह की कोई दिक्कतों का सामना न करना पड़े। जी इसलिए आज का जो दिन है वो रिहर्सल के तौर पर भी माना जा सकता है कि आज जो पूरे दिन है, इस तरह की गतिविधियों को और ज्यादा मजबूत कर दिया जाए, जी ताकि कल जब फील्ड में जो लोग बाग उतरेंगे, उनको किसी तरह की लॉजिस्टिक हो या और जो दिक्कतें आती है, वो दिक्कतें न आए। लिहाजा जी आज का दिन भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि कल से वैक्सीनेशन शुरू हो रहा है। लिहाजा कोरोना की लड़ाई के लिए भारत ने जो अपनी प्रतिबद्धता जो जाहिर की थी, और राजस्थान की सरकार ने भीलवाड़ा मॉडल को देश भर में जो एक उदाहरण के बिल्कुल रूप में विदेश में जो पहचान मिली थी, अब यह परीक्षा का समय आ गया है कि उस भीलवाड़ा मॉडल के साथ में अगर ये काम किया जाएगा, तो निश्चित रूप से जी राजस्थान में हर उस व्यक्ति को टीका लगेगा जो कि कोरोना से पहले तो या तो ग्रसित रहा है या कोरोना न हो आगे भविष्य में, जी उसके लिए भी। तो दोनों ओर से जो है बिल्कुल जो तैयारी होनी चाहिए, वो तैयारी पूरी तरह से राजस्थान सरकार ने की है। ठीक और है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने हर स्तर पर, हर जगह पे और हर उस अंतिम व्यक्ति से संपर्क करके, जी बातचीत करके और अपना जो है कहना चाहिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए यह सुनिश्चित करने को कहा है कि यह अभियान पूरी तरह से सफल हो। उसके लिए राजस्थान सरकार पूरी तरह से सजग और तत्पर है। जी। चलिए रमेश जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिलहाल बुलेटिन में वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। जल्द हाजिर होंगे कुछ और खबरों के साथ।